नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस को टारगेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दें। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे, इन ए कंबाइंड फुटिंग इफ शेयर स्ट्रेस एक्सीड 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर द नॉर्मल स्टीरअप प्रोवाइडर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना है कि हमारा जो फुटिंग है कंबाइन है, ठीक है। कंबाइन फुटिंग में को बताना है कि जब हमारा शेयर स्ट्रेस जो है, ठीक है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सीड कर जाता है, तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि नॉर्मल स्टीरअप कितना आप प्रोवाइड करेंगे। तो कितना प्रोवाइड करेंगे याद रखेंगे, कितना 12 लेजिट, ठीक है। 12 लेजिट जो आप क्या करेंगे, स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट इन बीम शैल नॉट एक्सीड, कि ठीक है, आपको बताना है कि क्या कि रेनफोर्समेंट का, ठीक है, मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है बीम में, ठीक। तो रेनफोर्समेंट जो मैक्सिमम होता है बीम में वो कितना होता है, 4% होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करेंगे हम 0.15 किसके लिए होता है, याद रखेंगे पेडेस्टल कॉलम, ठीक। अगर कॉलम के कंडीशन में पूछ जाए तो मिनिमम जो होता है, ठीक है, मिनिमम 0.10 और मैक्सिमम होता है 6%, याद रखेंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि एज पर IS 456/1978 द pH वैल्यू ऑफ वाटर शैल बी, ठीक है। इस कोड के अकॉर्डिंग बताना है कि pH वैल्यू जो है किससे कम, ठीक है, कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए आप जानते हैं, ठीक है। मेरा pH जो है, ठीक है, जो हम लोग वाटर लेते हैं 6 से लेके 8.5 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक। तो हमेशा क्या 6 से लेस नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार प्रोवाइड इन RCC, ठीक है। यहाँ पे बताना है आपको कि मिनिमम रेनफोर्समेंट, ठीक, सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार कितना होता है, ठीक है। देखिए बता रहा है क्या रेक्टेंगल कॉलम, जो रेक्टेंगुलर कॉलम होता है उसमें 4 लगा रहता है, बिल्कुल करेक्ट। जो मेरा रेक्टेंगल कॉलम है, ठीक है, उसमें 4 स्टील प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। बोला है सर्कुलर में 6, सर्कुलर में क्या 6 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद बोला गया है ऑक्टागोनल में कितना 8। ऑक्टागोनल में जब आप बनाएंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको, ठीक, 8 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। RCC के लिए जो मेन स्टील बार प्रोवाइड किया जा रहा है ये तीनों करेक्ट हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है यहाँ पे पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम, पोस्ट टेंशनिंग जो होता है सिस्टम, ठीक है, कब अपनाते हैं ये बताएंगे। एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है, तो पोस्ट के कंडीशन में पूछा। फ्रेंड्स, कभी कभी पेपर में पूछा गया आपको पोस्ट टेंशनिंग के लिए हम किस कंक्रीट का कौन सा ग्रेड यूज करेंगे, प्री, ठीक है, प्री के लिए कौन सा यूज करेंगे। तो याद रखेंगे प्री के लिए होता है M40 और पोस्ट के लिए होता है M30। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए इसका आंसर बताइए। पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम आर वाइडली यूज इन अर्लियर डे, ये देखिए कर वाइडली यूज करते हैं अर्लियर डे में, या इन नॉट इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल नहीं होता, एंड हेंस नॉट जनरली यूज, इसीलिए हम यूज नहीं करते पोस्ट टेंशनिंग को। फिर बोल रहा है इट इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल होता है फॉर लार्ज स्पान, लंबे स्पान के लिए, ठीक है। इट एडॉप्टेड नाउ, क्या इस समय हम लोग यूज कर रहे हैं, तब बताना है क्या होगा पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम। पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम जो होगा, ठीक है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक, इकोनॉमिकल फिर वाइडली अर्लियर होने का नहीं, कि यहाँ पे इस समय एडॉप्ट नाउ नो, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन RCC कॉलम इज ट्रीटेड ए लॉन्ग इफ इट सिलेंडर रेशियो इज ग्रेटर देन। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कब हम कॉलम को लॉन्ग कॉलम बोलेंगे, जब सिलेंडर रेशियो कितना से ग्रेटर हो। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम डिफाइंड होता है सिलेंडर रेशियो से, और सिलेंडर रेशियो कितना होता है वो 12। जब 12 से कम तो शॉर्ट, 12 से ज़्यादा तो लॉन्ग, लेकिन ऑप्शन में तो ये दिया ही नहीं है। तो फ्रेंड याद रखेंगे, ठीक है, किसी किसी बुक में 30 लगाया है, किसी किसी बुक में 40, ठीक। तो लेकिन जो आयोग ने करेक्ट किया वो 40 किया, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है द विड्थ ऑफ द फ्लेंज ऑफ ए टी बीम शुड बी लेस देन, आपको बताना है फ्लेंज की चौड़ाई, ठीक है,
कितनी होती है, किससे कम होती है। तो 1/3 ऑफ द इफेक्टिव स्पान ऑफ द टी बीम या डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टी बीम या ब्रेथ ऑफ द री प्लस 12 टाइम ऑफ द थिकनेस ऑफ स्लैब या लिस्ट ऑफ द एबव। फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि इसकी फ्लेंज की चौड़ाई, ठीक है, फ्लेंज की चौड़ाई कितनी होती है। अगर हम बात करेंगे फ्लेंज की तो मेरा यही है फ्लेंज, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी रखेंगे तो याद रखेंगे 1/3 ऑफ द इफेक्टिव स्पान ऑफ टी बीम, बिल्कुल करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टी बीम, देखिए फिर यहाँ पे जब टी बीम प्रोवाइड करेंगे तो उसकी कंडीशन में पूछ रहा है। कर ब्रेथ ऑफ द रिब, रिब यानी कि ये, ठीक है, इसकी चौड़ाई प्लस 12 टाइम ऑफ द थिकनेस ऑफ स्लैब, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों में जो कम होगा उसी को हम क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, ठीक है, फ्लेंज की विड्थ निकालने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार, आपको बताना है मेन बार, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट मेन बार इज स्लैब इज बेस अपॉन, मेन बार जो है हम स्लैब में, ठीक है, क्या बताएंगे क्यों प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट जो है मेन बार इन स्लैब इस बेस किस पे अपान होता है ये बताना है आपको। मिनिमम बेंडिंग मोमेंट या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या मैक्सिमम शियर फोर्स या मिनिमम शियर फोर्स। जो हम स्लैब में मेन बार प्रोवाइड करते हैं वो किसको अमाउंट करता है, याद रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को क्या करता है, ठीक, बैलेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल्व कैन सेफली बी यूज हाइट नॉट मोर देन, तो ये तो सबको पता होगा 6 mm, ठीक, सॉरी 6 मीटर, 6 मीटर से जो हाइट उसकी अधिक नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्यार मिलता है। चलिए इसका आंसर बताइए। फारियम 150 मिक्स कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन लोकल बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। 150 का मतलब बताएंगे यहाँ पे, यम 150 का मतलब होता तो क्या है, ठीक है। देखिए जो 150 लिया गया है ये, ठीक है, ये 28 दिन में इसकी स्ट्रेंथ है, वो भी kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ पे ये होता है, आपको बताना है कि इसका लोकल बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा, यम 150 का, या 15 भी कर सकते बताएंगे। तो कितना होता है, वो होता है मेरा 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये भी kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है इसलिए, ठीक है। फ्रेंड्स यम 20 का कितना होता है, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, कि यम 20 का कितना होता है क्या, लोकल बॉन्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है, ठीक है, इफ द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ फॉर कंक्रीट इन बेंडिंग इन सी, ठीक है, आपको बताना है अगर बेंडिंग स्ट्रेस सी मेरा हो, ठीक है, ठीक, तो आपको बताना है यहाँ पे मॉडुलस रेशियो कितना होगा, ठीक, तो कितना होता है आपने पढ़ा होगा क्या, 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC, उसी सिग्मा को यहाँ पे सी डिनोट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मॉडुलस रेशियो का ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है बॉटम बार अंडर द कॉलम आर एक्सटेंडेड इन द इंटीरियर ऑफ द, आपसे बताना है बॉटम बार जो है, ठीक है, बॉटम बार जो है मेरा कॉलम का कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं बताना है, ठीक है। तो 42 डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉलम या 42 डायमीटर फ्रॉम द इनर एज ऑफ द कॉलम या 42 डायमीटर फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द कॉलम, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो हम बॉटम बार जो है, ठीक है, कॉलम में जो डालते हैं कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं याद रखेंगे, वो 42 डायमीटर यानी 42D फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द कॉलम। ये जो मेरा कॉलम है, ठीक है, इसके आउटर एज से यहाँ पे डालते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर द डायमीटर ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल बार ऑफ ए कॉलम शुड नेवर बी लेस देन, कितना होता है, किससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, किससे कम नहीं होना चाहिए, वो 12 से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स, अगर पूछ लें यहीं पे कि कॉलम जो है उसका कवर कितना लेते हैं, तो कवर याद रखेंगे 40 mm लेते हैं, कितना लेते हैं 40 mm कवर कॉलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द डिजाइन ऑफ द रिटेनिंग वॉल एज्यूम दैट, ठीक, द रिटेन अर्थ, कह रहा है जब डिजाइन हम करते हैं रिटेनिंग वॉल का तो क्या एज्यूम करते हैं रिटेन अर्थ के लिए, कि सॉइल मेरा कैसा हो, ड्राई हो, ठीक, इट फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर से फ्री हो, इट नॉट कोहेजिव नहीं होना चाहिए, कंसिस्ट ऑफ द ग्रेनुअल पार्टिकल, ठीक है, ये भी सही है, ऑल ऑफ द एबव, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे जो हम कंसीडर करते हैं, ठीक, रिटेनिंग अर्थ के लिए वो सारा कंसीडर करते हैं कि ड्राई हो मेरा, मॉइस्चर से फ्री हो, ये सब। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और मोर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बताएंगे इसका डायमेंशन ऑफ द बीम नीडेड टू चेंज, ठीक, इफ द शेयर स्ट्रेस इज मोर देन। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ द बीम जो है, ठीक है, नीड जरूरत पड़ती है जब चेंज हो जाते हैं तो शेयर स्ट्रेस कितना से अधिक हो जाए, कितना से मोर हो जाए तो डायमेंशन को हम चेंज करते हैं, बताना है यहाँ पे। तो शेयर स्ट्रेस कितने मोर होना चाहिए, 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम डायमेंशन को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह द थिकनेस ऑफ बेस बार आप रिटेनिंग वाल्व जनरली प्रोवाइड। थिकनेस ऑफ बेस बार पूछ रहा है कि बेस रिटेनिंग वाल्व का, ठीक है, बेस स्लैब का थिकनेस कितना होता है ये बताना है आपको। कितना होता है वो होता है मेरा विथ ऑफ द स्टीम एट द बॉटम। कितना होता है विथ ऑफ द स्टीम एट द बॉटम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द थिकनेस, यहाँ पे फॉर ए सर्कुलर स्लैब कैरी ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम नेगेटिव एंड मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पेपर में आने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सर्कुलर स्लैब है, क्या है, एक सर्कुलर स्लैब है, ठीक है, कैरी कर रहा है यूडीएल लोड, ठीक, तो उस कंडीशन में बताना है रेशियो किसका, मैक्सिमम निगेटिव का और मैक्सिमम पॉजिटिव का। देखिए रेडियल मूवमेंट का बताना है रेशियो, निगेटिव का और पॉजिटिव का। तो उस कंडीशन में याद रखेंगे ये वो डाटा कि 2 होता है सर्कुलर स्लैब में, ठीक है, निगेटिव मूवमेंट और, ठीक, पॉजिटिव मूवमेंट का रेशियो जो होता है 2 होता है सर्कुलर स्लैब के लिए, याद रखेंगे, वो भी रेडियल मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि थिकनेस पार्ट ऑफ द स्लैब, ठीक, स्लैब ओवर सपोर्टिंग कॉलम, ठीक ना। यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट पूछ है यहाँ पे कि एक मिनट, पर थिकनेस पार्ट ऑफ द स्लैब, थिकनेस पार्ट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर इट सपोर्टिंग कॉलम, जो सपोर्टिंग कॉलम को जो सपोर्ट करता है उसका फ्लैट स्लैब पे लगाया जाता है, जो इससे पंचिंग ना हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको बताना है वो कौन सा टेक्निक है जो हम यूज करते हैं कि स्लैब में मेरा कॉलम जो पंच ना करे, तो उस कंडीशन में हम जो प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं ड्रॉप पैनल। याद रखेंगे ड्रॉप पैनल, ठीक है, इस करेक्ट आंसर, ठीक है। कभी कभी कोनिकल के बारे में पूछेगा तो कोनिकल के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। ये ड्रॉप पैनल के नीचे लगाया जाता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे एनआरसीसी बीम नॉट प्रोवाइडेड, ठीक, विथ शेयर एनफोर्समेंट में डेवलप क्रेक इन द बॉटम इंक्लाइंड रफली टू द हॉरिजॉन्टल। तो कितना होता है वो तो 55 डिग्री होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी बीम है जो यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट जो क्रेक डेवलप होता है वो 45 पे, लेकिन कंप्रेशन में 135, याद रखेंगे। टेंशन में होता है, कंप्रेशन में होता है 135। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आप ये बताइए, ठीक है, कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इफेक्टिव स्पान पूछ रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो इफेक्टिव स्पान क्या होता है देखेंगे यहाँ पे, ये मेरा बीम हो गया, ये मेरा सपोर्ट हो गया। इफेक्टिव स्पान क्या होगा देखेंगे यहाँ पे, इफेक्टिव, ये मेरा क्लियर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या इस वाल का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, इन W/2 इधर भी W/2 इधर भी W/2, तो मेरा ये हो गया क्या इफेक्टिव स्पान। तो कह सकते हैं क्लियर स्पान L प्लस W/2 प्लस W/2 हो जाएगा मेरा क्या W, ये हो गया। या दूसरा बात क्या हो जाएगा L प्लस D, यानी कि इफेक्टिव स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। तो इन दोनों में क्या हो, दोनों में से जो मिनिमम हो उसी को लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन पे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बियरिंग या डिस्टेंस बिटवीन, ठीक ना, डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ वाल प्लस थिकनेस ऑफ द वाल, या क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान देंगे, लिखा है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों में जो लीस्ट हो तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया इसलिए एक लगाएंगे। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अगर मिनिमम क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूज फॉर द प्री स्ट्रेस मेंबर। फ्रेंड्स ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम क्यूब स्ट्रेंथ बताना है आपको कंक्रीट का कितना होता है प्री स्ट्रेस मेंबर में, तो कितना होता है, होता है 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ ट्रीट, ठीक, इन
फ्लाइट इज इक्वल, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्रेड एंड फ्लाइट, आपने सीढ़ी में देखा होगा, स्टेयर में पढ़ा होगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा राइज हो गया, ट्रेड हो गया, राइज हो गया, ट्रेड हो गया। तीन कंडीशन में पूछ रहा है आपको कि नंबर ऑफ ट्रेड कितना होगा, नंबर ऑफ ट्रेड मतलब ये, ठीक है। अब बताना है कितना होता है, वो होता है राइजर -1, एक कम होता है हमेशा राइजर से, क्योंकि जब आप लास्ट में रूप पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे एक कम आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन में सी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन में 25 नंबर क्वेश्चन ये बताएंगे, ठीक। और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे। अकॉर्डिंग टू IS 456 स्पेसिफिकेशन द शेप डायगोनल टेंशन स्ट्रेस फॉर M105 ग्रेड कंक्रीट। फ्रेंड्स ये तो भी प्रीवियस ईयर वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। जो वीडियो पूरा देखा होगा इसका आंसर जरूर बता देगा। इसका आंसर क्या है, M150 के लिए बताना है आपसे, ठीक है। कितना होता है डायगोनल टेंसल स्ट्रेस, ठीक। ध्यान दिए होंगे बता देंगे। इसका आंसर आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।